अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं पाक सरजमीन पार्टी के एहतजाजी धरने में कराची प्रेस क्लब में। हमारे साथ हैं PSP के सदर अनीस कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। असल मुकाबला ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मौसम से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक बड़ा इशू है कराची का, और ये तबाही हम खुद अपने हाथों से लेकर आए कि ऐसा मौसम हमें कराची में देखना पड़ रहा है। और एक वक्त था कि हम अपने स्कूल में भी पढ़ा करते थे कि कराची में ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन अब गर्मी जो है तबाही है। तो ये जो गर्मी है ये आपके हौसले पस्त तो नहीं कर रही है? नहीं साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही। और जो लोग हमें जानते हैं, हम दूसरों के हौसले पस्त करने वाले लोग हैं, अपने हौसले हमेशा बुलंद करने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह ये गर्मी क्या, ये मौसम क्या, इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची वालों को हमारे इन्हीं हौसलों की बुनियाद पर उनको उनकी बुनियादी सहूलतें फराहम कराएंगे। बिल्कुल जी, कराची के लिए आवाज़ उठाई है और कराची के लिए कराची प्रेस क्लब में बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पे धरने दिए, और यहाँ पर बात की जा रही है कि जब तक कराची के मसले हल नहीं हो जाएंगे, तो भाई मसले हल तो 8 साल 9 साल का कचरा है जो कराची में गिरा हुआ है। ये इतनी जल्दी तो मसले हल नहीं हो सकते। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आपसे आके मुलाकात भी की, तो ऐसे क्या एक्शंस होने चाहिए या ऐसी क्या आपको चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि जिससे आप मुतमईन हो जाएं कि नहीं भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब वो कराची की खिदमत करने लग गई है, काम करने लग गई है? रिजवानी, अजीब सी बात है कि इस वक्त दुनिया जो है वो चांद के बाद मरीख पे जाने की बात कर रही है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 5वां बड़ा शहर आज जो है वो पानी को तरस रहा है। वो कह रहे हैं मेरा कचरा उठा लो। इससे बड़ी अफसोसनाक क्या बात हो सकती है? आप कह रहे पीपल्स पार्टी 9 साल के कचरा कोई मसला है? पानी कोई मसला है? ये तो आम इस वक्त अफ्रीका के किसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता। वहाँ भी ये भी साफ़ सुथराई हो जाती है, उनको पीने का पानी मिल जाता है। जो कराची जो पाकिस्तान को 70% देता है, सिंध को 90% देता है, वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। कई इलाके ऐसे हैं जो पानी को तरस रहे, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, सिर्फ पीने का पानी खरीद कर पिलाते उनको। नहीं तो अब आप क्या चाहेंगे? आप मतलब आप धरने पे बैठे हुए हैं, आप एहतजाज पर बैठे हुए हैं, मुस्तकिल मीडिया यहाँ पर मौजूद है, लोग अब बड़ी तादाद में आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या एक्शंस लें, पीपल्स पार्टी ऐसे क्या एक्शंस ले कि जिस पर आप मुतमईन हो जाएं कि भाई हमने जो एक एहतजाज किया, अब हम मुतमईन हो गए कि अब ये कुछ ऐसा काम करने लग गए कि अब कुछ कराची का भला हो जाएगा? ऐसे वो क्या एक्शंस लें? उनकी 2 दफ़ा वफूद हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हमने उनसे कहा कि यहाँ मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने लोगों के लिए पीने का पानी चाहिए। आपका CM अभी ऑर्डर करे, इम्प्लीमेंट करे, K4 पर करे, K4+2 पे करे। और उसमें हमें भी पता है तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लगेगा, लेकिन एक्शन नज़र आना चाहिए। अभी तो एक्शन ही नज़र नहीं आ रहा। अभी तो जो पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, कहीं दूर दूर तक उसके नाम और निशान नहीं है। तो मुझे और मुस्तफ़ा कमाल को, पाक सरजमीन पार्टी को एक्शन चाहिए। एक्शन चाहिए। और एक्शन आपको कोई उम्मीद है? क्योंकि पहले भी आपने टाइम दिया था, उसके बाद आप लोगों ने खुद ही कहा कि नहीं हमें उम्मीद ही नहीं थी कुछ करेंगे, उसके बाद हमें मजबूरन बैठना पड़ा। तो आपको कुछ उम्मीद है कि कराची एक ऐसा शहर कि जिसकी बदकिस्मती रही कि इसके वज़ीर आला ने, यानी हम लाहौर से अगर कंपैरिजन करते हैं कराची का, तो लाहौर में कोई भी वज़ीर आला आया हो उसने लाहौर को ओन किया। आज लाहौर जो है वो नज़र आ रहा है कि जनाब बनता चला जा रहा है। लाहौर में अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑरेंज लाइन बनने जा रही है। कराची एक ऐसा शहर जहाँ पे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इस पूरे बर्रे सगीर में सबसे पहले अगर रेलवे ट्रैक बिछाया था तो कराची में बिछाया गया था, और काफ़ी सालों तक सिर्फ कराची में ट्रेन चलती रही थी। उसके बाद दरिया सिंध पर गई थी, और फिर जब वहाँ अंग्रेज़ों ने ब्रिज बना दिए थे तो फिर वो दिल्ली तक, कलकत्ता तक जो है ट्रेन लेके गए थे। लेकिन उन्होंने भी सबसे पहले शहर को अहमियत दी थी। ये वो शहर है जहाँ 90 साल तक ट्राम चलती रही थी, तो उस दौर में अहमियत दी गई थी। ये वो शहर है जहाँ की सड़कें जो हैं वो पानी से धुलती थी। ये वो शहर है जब पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ मेयर कॉन्फ्रेंस हुई तो इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो है सबसे पहले जो कराची को सबसे बेहतरीन और साफ़ सुथरा शहर करार दिया गया था। यानी ये एक तरफ हिस्ट्री और अब ये आलम। अनीस कायम खानी साहब, तो अब आपको कुछ उम्मीद है? आपने कहा जनाब पहले भी कुछ उम्मीद नहीं थी, फिर धरने में बैठ गए, अब इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कुछ उम्मीद है कि नहीं कुछ ये डिलीवर करेंगे?
आपने खुद मेरा केस लड़ लिया, कराची का केस लड़ लिया आपने खुद। मुझे लगता है कि आपने भी पीएसपी में शमूलियत इख्तियार कर ली जिस तरह आपने कराची का केस लड़ा है। लेकिन मैं मानता हूं कि आप कराची के बेटे हैं और आपने बड़ा अच्छा केस लड़ा। पीपल्स पार्टी हुकूमत को मैं बता रहा हूं कि अब कराची वाले उठ गए हैं अपने पानी के लिए। अगर ये 8वां दिन जारी है, हमने 12 जगह कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर धरना दिया था। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपके महल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहुँच जाएंगे। इसलिए कि अब कराची वालों को अपना हक चाहिए, इसलिए कि कराची वाले पूरे पाकिस्तान को 70% देते हैं और सिंध को 90% देते हैं। मैं उम्मीद करूँगा पीपल्स पार्टी के लोग होश के नाखून ले लें, अगर नहीं लेंगे तो इंशाल्लाह कराची वाले उनको होश के नाखून याद दिला देंगे। ठीक है, अभी ये एहतजाज बड़ा पुरअमन है और एक कॉर्नर पे प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं, कोई सड़क बंद नहीं की गई है, कहीं पर ऐसा कोई आवाम को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। लेकिन अगर नहीं मुतालबात माने गए तो फिर क्या करेंगे? हमारे साथ पीएसपी के चेयरमैन सरबरा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ब्रेक के बाद होंगे, उनसे हम पूछेंगे। हमारे साथ रहेगा सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के एहतजाजी धरने में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पीएसपी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। अभी ब्रेक से पहले हम अनीस कैम खानी साहब से बात कर रहे थे और मुतालबात जो हैं वो आपके सबके सामने हैं। कराची के लिए मुतालबात हैं, कराची के हक़ के लिए मुतालबात हैं। माना कि उस तरह जिस तरह से एहतजाज आज तक होना चाहिए था कराची के लिए, जिस तरह से कराची के लिए आवाज़ उठनी चाहिए थी, माजी में नहीं उठ सकी उस तरह से। आपने एक भरपूर कोशिश की है, नहीं मानते अगर वो एक्शंस जो आप चाह रहे हैं कि नज़र आएँ पीपल्स पार्टी की तरफ से। 9 साल का कचरा है जो शहर पे पड़ा हुआ है हर शोबे के अंदर, तो क्या करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब? वो जो बात हो रही है महल्लात पे जाने की, यानी ऐसा क्या एक्शन लेंगे? जद्दोजहद, फिर जद्दोजहद, फिर जद्दोजहद, फिर जद्दोजहद, मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल खड़े रहना अपने स्टैंड पे, कानून को अपने हाथ में ना लेना, अमन व अमान, किसी की जान और माल को नुकसान ना पहुंचाना। ऐसा हो कैसे सकता है कि हम कराची वालों के लिए पानी मांग रहे हैं, सिंध वालों के लिए पानी मांग रहे हैं, इंसानों के लिए हुकूक मांग रहे हैं और हमारे किसी एक्शन से किसी इंसान को नुकसान हो? ऐसा हो नहीं सकता। जब आपकी क्रेडिबिलिटी रहती है, हमारे साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा किरदार लोग जानते हैं, माजी भी जानते हैं, हाल भी जानते हैं, इसलिए हमारी बात पे असर आएगी ही आएगी। क्या 1 सालों में बड़े बड़े बुत जो है वो पाश नहीं हो गए? आज यहाँ बैठे हो, 1 साल पहले जब हम आए थे, 1 साल पहले 3 मार्च को, तो जब हम बातें करते थे तो लोगों को यकीन था कि जो हम बातें कर रहे हैं उसमें कहीं कोई 2 लम्हे में भी 2 लम्हे तक भी कोई मोहलत मिल सकती है। आज अल्लाह ने करम और मिरेकल अपना मुआजिज़ा दिखा नहीं दिया है। इंशाअल्लाह ताला अपना करम अल्लाह ताला मुआजिज़ा। लेकिन मुस्तफा भाई वो माना कि लोग आ रहे हैं आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी जो है ये सारी एकदम से आपकी कॉल पे जाग गई हो, एकदम से जो है वो लोगों ने बोला हो यार बड़े तंग है भाई, हम तो इस गवर्नमेंट से, मुस्तफा कमाल साहब ने आवाज़ उठाई है, चलो तो पूरा शहर यहाँ पे आ गया हो। तो वो रिस्पांस तो आप नहीं कह सकते कि वो अमेजिंग रिस्पांस जो होना चाहिए। आप गलत तरफ चले गए। मैं लोगों की बात ही नहीं कर रहा था। अब मैं खुल के बता दूं इसलिए कि लोग फिर पता नहीं कुछ आप कुछ और समझो, कुछ लोग और। मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब। ठीक है वो ठीक है। आप सुनो ना, पहले आप समझे नहीं ना, गलत तरफ चले गए आप। मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ हुसैन साहब की। 1 साल पहले हम आए थे 3 मार्च को, तो जब हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए बात की तो कोई शहर में नाम ले सकता था, सोच सकता था कि 1 साल के बाद हम इस तरह बैठे होंगे? मुआजिज़ा किया ना अल्लाह ताला ने। आज वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? मैं इसी तरह कह रहा हूँ कि दुनिया के कब्रिस्तान बड़े बड़े जागीरदार रईसों से, जागीरों के मालिकों से, शहनशाहों से कब्रिस्तान भरे पड़े हुए हैं। जहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता था उनके महलों में, आज वहाँ पर 5 रुपए का टिकट लेकर लोग उनको जमीनों के तले, अपने पैरों तले रोनते हैं। कोई भी जाबिर हुक्मरान हो, बड़े बड़े सल्तनत वाले नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बात है, देखो हमारा क्या काम है, मेरे पास MNA MPA मिनिस्टर, और अब ये लोगों वाले बात पे भी आता हूँ। आपने लोगों को तो मैंने अभी बुलाया नहीं है, लोगों की तो हमने कॉल ही नहीं दी अभी, लोगों को तो कॉल नहीं दी ना मैंने, लोगों की तो कॉल दूंगा मैं अभी। लोगों को तो नहीं बुलाया हमने। हम भाई जब हम 6 अप्रैल को आए हैं तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अंदर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके बाद जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1.5-2 घंटे के बाद बाहर आए तो लोग आना शुरू होता। हमने तो लोगों को लेकर नहीं आए। लोगों को अगर लेकर आना होता तो मैं पहले अपने ऑफिस में लोगों को जमा करता, वहां से बड़ी सी रैली बनाता, उसके बाद यहाँ पर आता, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, लोगों को कॉल नहीं दी है मैंने अभी। ये लोग जो नजर आ रहे हैं आपको, ये
आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, खुद से आ रहे जा रहे हैं। लेकिन देखो मेरा काम क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, ना मेरे पास एमपी है, ना मेरे पास एमएनए है, ना मेरे पास काउंसलर है, ना मेरे पास मेयर है कि मैं उनके इस्तीफे दे दूं, मैं हुकूमत से बाहर आ जाऊं, मैं ये काम करूं। तो मेरी अपनी जान है, मेरे कारकुनों की जान है। हम सही बात पर बगैर किसी रंग नस्ल जुबान के बैठ गए। मुझसे अल्लाह मियाँ इतना ही हिसाब लेगा, मुझसे अल्लाह मियाँ हिसाब नहीं लेगा कि तेरी बात सिंध गवर्नमेंट के वजीर आला ने मानी नहीं मानी। मैं अल्लाह बनाकर कहता हूँ 8 रातों से हम यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। अल्लाह मियाँ जब तक हमें सुरवाएगा यहाँ पर, जब तक वो चाहेगा हमारा इम्तिहान लेना, हम लेंगे। मैंने कब्र में, अपनी कब्र में जाना है, सब लोगों ने अपनी कब्र में जाना है, ये इन हुक्मरानों ने भी अपनी कब्रों में जाना है। आज मैं मांग क्या रहा हूँ? कराची के लिए मांग रहा हूँ? नहीं, मांग क्या रहा हूँ जिसकी कभी दुनिया में कोई डिमांड ही नहीं होती यार। जहाँ पर मैं मांग क्या रहा हूँ? मैं पानी मांग रहा हूँ। ये क्या कोई थर का इलाका है जहाँ पानी मांग रहा हूँ? अबे भाई ये कराची है जो 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, वहाँ के 41% शहर में पानी की लाइनें नहीं है, यहाँ मैं पानी मांग रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुल्क में, ऐसे हुक्मरानों को जिसको जमहूरियत कहते हैं, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जी आमरीत से बदतर जो है वो जमहूरियत है। सब बकवास बातें। आज में भी ना वो पानी के लिए कोई नहीं बैठा होगा। आज जो बड़े बड़े अफ्रीकन कंट्रीज में भी पानी के लिए कोई बड़े बड़े डिक्टेटर जहां पर बसते हैं, वहां पर भी पानी के लिए कोई नहीं मांग रहा होगा। तो मैं इन हुक्मरानों का चेहरा भी पूरी दुनिया में दिखाना चाहता हूं कि ये जो टाइयां लगाकर, सूट पहनकर ये अच्छी गुड़ी गुड़ी बातें कर रहे होते हैं, इनको ना तो तुम फंड दो। मैं डोनर एजेंसी से कहता हूँ कि ये जो अवाम के नाम पर ये फंडिंग हो रही है अरबों डॉलर की, मत दो इनको पैसे। हमारा टाइम आएगा, अवाम का टाइम आएगा, तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सारे पैसे जब्त करेंगे। तुम हमारे नाम पर पैसे दे रहे हो, ये महलात हमारे दुनिया में जा। हमें जब पीने का पानी नहीं है, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? पानी नहीं। कराची का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आपने जो माजी की बात की, जब हम पीपल्स पार्टी से सवाल करता है और ये कहता है, आपने बात की भाई मेयर को अख्तियार दो, आप भी कह रहे हैं मेयर को अख्तियार दो, वो अलग मौजू है कि फिर मेयर क्या और क्या उसको कैसे आगे देखना है। लेकिन आप कह रहे हैं जनाब के कचरा उठाने का अख्तियार, पानी का अख्तियार, वाटर बोर्ड से सेवरेज बोर्ड, सब सारी चीज़ें आप कह रहे हैं भाई जो बनता है वो अख्तियार दो। वो ये कहते हैं कि भाई इनका जो माजी है वो ऐसा है, और वो आपकी तरफ इशारा जाता है कि आपकी निज़ामत के दौर के अंदर जो है वो चाइना कटिंग हुई, पैसे लंदन भिजवाए गए, सियासी भर्तियाँ हुई, कमीशन के हवाले से बात की जाती है, तो हम क्यों दें? ये सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ते हैं सारे भाई, इनके लिए जायज़ है, दूसरे के लिए जायज़ नहीं है। सुनो, ये सारे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, सारी तबलीग पे निकले हुए सारे के सारे, और जो वो ऐन हलाल हैं, ये जो इनके जो गिलास नजर आते हैं उसमें जो है वो आब जमजम होता है, दारू नहीं होती, आब जमजम पी रहे होते हैं सारे। अरे किस दुनिया! मैं तो ये सारे 5 साल 4 साल गुजार कर इधर ही सड़कों पे घूम रहा हूँ कराची की, और जिसकी तुम बात कर रहे हो ये हुक्मरान है ना, निकालो मेरी एक भी चीज निकालो। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, इनका काम है बातें करना, नहीं निकालो ना यार मेरे ऊपर। मैं तो इधर धड़ल्ले से जो है वो कराची में बैठा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने निजामत खत्म करने के बाद भी मैं 2013 में गया हूँ, 10 के बाद 3 सालों के बाद गया हूँ, है फिर आज अभी बैठा हूँ, तो निकाल के ले आओ। ये जो लॉन्चेस पकड़ी जा रही हैं, ये घरों से नोट के डब्बे निकल रहे हैं, ये मिनिस्टरों की टंकियों से साले पैसे निकल रहे हैं, तो ये हम पर बात करेंगे, ये हम पर बात करेंगे। और ये लोगों को नजर नहीं आ रहा कि लोग जो है वो लोग क्या हैं और सारी चीजें। और आफरीन है कि आप मतलब जो है वो सवाल उनके सुन के और उनके ऊपर अगर आप ये सवाल भी करते हैं, और मुस्तफा कमाल से सवाल कर रहे हैं, जो कि जिसका दुश्मन भी जो है वो उसके ऊपर इल्जाम, अगर ये रिजवान जाफर साहब अगर 1 रुपए भी कमाए होते ना, तो बैठकर 9 to 5 इनकी जो है वो गुडी कर रहे होते, इनको प्लीज कर रहे होते। फर्क होता है मियाँ, आदमी में फर्क होता है। मैं ये काम नहीं कर रहा होता अगर ये काम करता। नहीं, वो तो फर्क होता है, लेकिन कुछ आपके पीछे कौन लोग खड़े हैं इसका भी तो फर्क होता है ना। कभी कोई स्ट्रांग होता है, कभी कोई और स्ट्रांग होता है, तो ये वजह भी होती है। बात करो मुझसे खुलकर, मेरे अंदर हौसला है ताकि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ ना भाई, जिसकी ये आप पे इल्जाम जो लगाया जाता है कि मसद अभी आपका दौर है, आप उस पर स्ट्रांग हैं, वो उनका दौर ठीक है, जान चले गए, खत्म हो गया दौर। अभी हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट है, ये इल्जाम लगाया जाता है। कौन लगा रहा है? मुखालफिन लगाते हैं इल्जाम, दूसरी तरफ से आवाज लगती है।
मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, मेरी मंजिल मेरे सामने है। 2018 में अगर टाइम पर इलेक्शन होते हैं तो श्योर जनाब पीएसपी ने जो है वो इलेक्शन में जाना है, भरपूर अंदाज में जाना है, कामयाबी भी लेनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सुबह कराओ ना इलेक्शन, सुबह कराओ, कल 2018 छोड़ो, हाँ। सुबह कराओ इलेक्शन, देखो पीएसपी क्या करती है सिंध भर में। अच्छा ये बताएं सर कि यहाँ पे अब ऐसी यानी कब तक बैठने का इरादा है, या अगर नहीं मिलती एक तवील टाइम तक जो है वो ऐसी श्योरिटीज देने में नाकाम रहती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो आपने कहा था एहतजाज की शेप बदलती रहेंगी, तो अभी जो है ये शेप बदलेगी या यहीं पर जो है रहेंगे? नहीं, शेप बदलेगी, डेफिनेटली शेप बदलेगी और उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, हमने जो है वो ये एक मरहला है बैठने वाला, उसके बाद कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। हमारा कंटेंट चेंज नहीं होगा। ये जो 16 पॉइंट हैं, और चेंज हो कैसे सकता है? मैं पानी मांग रहा हूँ, मैं क्या करूँ? कल से बोलूँ नहीं मुझे पानी मत दो, मुझे प्यासा मार दो। मैं बोल रहा हूँ भाई वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के डिपार्टमेंट जो मेयर को दो, मैं बोलूँ नहीं जी मेयर को नहीं दो। मैं तो 16 में से 8 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे बदतरीन जो दुश्मन है, मैं कह रहा हूँ उसके हवाले को, यही मेरी सिंसियरिटी है, यही मेरा जो है वो मेरा मोरल हाई ग्राउंड है। तो हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर मैं ये बोलूँ कि नहीं अब इस वाली बात को छोड़ दो। भाई कचरा उठाना है फर्ज करो, तो कचरा उठाने के लिए मैं बोलूँ कि आधे कराची से मज़ाकरात करते हैं आगे बैठकर कि कितने घरों के आगे से कचरा उठाना है, कितने घरों के आगे से कचरा छोड़ देना। इसमें कौन सी मज़ाकरात होगी यार? पानी मुझे चाहिए, इस पे कौन से भाई आपको पानी दे दें मुझे पानी ना दें, या मुझे पानी दे दें आपको पानी ना दें, ये मज़ाकरात करूँ बैठ नहीं भाई पानी तो सबको चाहिए जो जितने इंसान है यहाँ पे। तो मज़ाकरात वगैरह का चक्कर नहीं है, काम होने हर हाल में होने। अगर पाकिस्तान के शहरियों को पीने का पानी नहीं है तो फिर ठीक है, बिल्कुल जी। सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा रेवेन्यू इंजन पाकिस्तान का ये वो शहर कि जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है बस इसमें यानी 10,000 दफ़ा सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस शहर को उसका हक नहीं मिल सका है। और आप समझते हैं कि ये जो मरदमशुमारी हो रही है और इसमें बुरे से बुरे हालात के अंदर भी, कराची में बुरे से बुरे हालात के अंदर भी 6 लाख लोग जो है वो कराची आते रहे पूरे पाकिस्तान में। और अगर आप ये कहें पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा हालात बेहतर हुए हैं, अमन की तरफ गया है मामला, और ये बढ़ रहा है और रोज़गार के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये जो डायनामिक्स हैं इलेक्शन के, ये आप समझते हैं कि ये सिंध के वज़ीर आला को तब्दील कर सकते हैं? हमेशा देही सिंध से जो आता रहा है, अब ये रिवायत बदलेगी और जो है शहरी इलाके से जो है वज़ीर आला आने के चांसेस मौजूद हैं? मैं देही शहरी के चक्कर पे मैं फ़र्क नहीं डालना चाहता और ना होना भी चाहिए। ये तो व्यापारी हैं सारे लोग जो ये बात करते हैं। सही आदमी जो होगा, जो खिदमत करने वाला होगा, खिदमत करने वाली पार्टी का वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह, चाहे वो देही से हो चाहे शहरी से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह ताला, इसीलिए जद्दोजहद कर रहे हैं पूरे मुल्क में। इंशाअल्लाह 2018 में हुकूमत हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस सूबा सिंध में, और 2023 में पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। और ये जो आपने कहा कि मैंने आवाम को कॉल नहीं दी, तो क्या इस एहतजाज में आप एक वक्त आएगा कि आवाम को कॉल देंगे कि निकलो घरों से अपने हक के लिए, और एक बड़ी तादाद में जो है लोग निकलेंगे, कहीं भी निकलें और निकल के जो है वो अपना हक मांगेंगे जो उनका राइट बनता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा ट्रेलर देखा है ना, 12 जगहों पे, कराची के 12 जगहों पे औरतें बच्चे छोटी छोटी तादाद में, छोटी तादाद कितनी थी, 2,000, 2,500, 3,000 लोगों की 12 जगहों पे निकले, 12 स्पॉट पे जो है वो 1.5-2 घंटे तक उन्होंने मुजाहरा किया और पूरे मीडिया ने, सब लोगों ने देखा। तो हमने एक ट्रेलर दिखाया था कि हमें बताना था कि हम कौन लोग हैं, और अभी इश्क इम्तिहान अभी और आगे बाकी हैं, और बिल्कुल आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच तोक़ो भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन ये फरमाएं कि आप अवेयरनेस बड़े अरसे से दे रहे हैं और ये तो सिलसिला जारी है, लेकिन अब जो है वो एक्शन की ज़रूरत है। कराची के लोग बेइंतहा तंग हैं, यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात कर रहा था, अंदाज़ा हुआ कि भाई पानी का मसला है आपका। बिल्कुल जाहिर बात है, पानी जो है बिल्कुल नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो वो पानी इतनी बदबू वाला पानी है जिससे वजू भी नहीं कर सकता आदमी। ये हाल है। आप लियाकताबाद से मेरे ख्याल से यहाँ पर आए हुए, तो अब तो एक्शन की ज़रूरत है। और अगर आप कोई कॉल देते हैं ऐसी, ये अगर नहीं सुनते हैं आपकी बात, और आप अगर कोई कॉल देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि लोग निकलेंगे, लोग आएंगे बाहर, और ये मसाइल जो हैं ये प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकली तौर पे एक्शन की तरफ जाएंगे, हल होंगे लोगों के मसले? देखिए, आवाम ने जो पजीराई की है तो हमें भरपूर उम्मीद है आवाम के रिस्पॉन्स से कि ऐसी कोई नौबत आती है, हमारी एहतिजाजी मुहिम में ऐसा कोई मरहला आता है तो डेफिनेटली आवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ डेली आती है और डेली जाती है। और हम ऐसी अगर हमने कॉल दी, अगर हुकूमत की तरफ से हमें संजीदा इक़दाम नज़र नहीं आए तो यकीनन हम कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली वज़ा करेंगे कि हम अपनी एहतिजाजी मुहिम को मज़ीद मौसर बनाएं और ऐसी हिकमत अमली तरतीब दें कि जो इदारे जिनका काम है इन कामों को एड्रेस करना, हल करना, वो इसकी तरफ संजीदा काविशें करें और इक़दाम करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम आवाम की बुनियादी जो इश्यूज़ है उसके लिए बैठे, और अगर आवाम हमसे जो कहेगी कि भाई हमें फला जगह जाके हमारे इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल जाएंगे। और उसमें किसी भी किस्म के हम देखें, हम किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बैठे। आवाम के इश्यूज हल होंगे तो हम वहाँ पे हमें भी रिलीफ मिलेगा, हम भी सुकून का सांस लेंगे। लेकिन अगर आवाम के बेसिक नेसेसिटीज़ अगर उनके डोर स्टेप्स तक नहीं पहुँचती, उनके इश्यूज़ अगर एड्रेस नहीं होते तो हमारा एहतिजाज चलता रहेगा, हमारी एहतिजाजी मुहिम जारी रहेगी। हम इसमें मुख्तलिफ हमने फेजेस बनाए हुए हैं, हम उन फेजेस को एक एक करके कराची से बाहर निकलने का भी इरादा है आपका? देखिए, मैंने कहा ना कि जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमारे जाने से, हमारे एहतिजाजी मुहिम से, हमारे कैंप लगाने से, हमारे मुजाहरे करने से, हमारा धरना देने से अगर आवाम को रिलीफ मिल सकता है, आवाम के इश्यूज एड्रेस हो सकते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल जाएंगे। हमने अभी पिछले हफ्ते में पूरे सिंध में प्रेस क्लब में मुजाहरा किया, पाकिस्तान भर में मुजाहरा किया है, हर जगह हमने अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराया है। तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा हिकमत अमली है, हम एक एक करके अपने हिकमत अमली के फेजेस को सामने लाते जाएंगे। ठीक है, ये मीर साहब आप ये फरमाएं कि जो मसाइल कराची के अंदर हैं, इससे ज़्यादा कहीं गंभीर मसाइल जो हैं वो सिंध के दूसरे शहरों के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एलिमेंट है, यहाँ तो कम से कम फिर भी लोग किसी न किसी तरह अपने बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम शऊर लोगों के अंदर किसी हद तक मौजूद है। लेकिन ये शऊर की भी कमी हम न्यूट्रिशन में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आवाज़ जो कराची से उठी है ये मीरपुर खास में भी उठनी चाहिए, ये हैदराबाद में, लाड़काना में, खैरपुर में, शिकारपुर में, सक्कर में, कश्मीर तक जो आवाज़ जानी चाहिए? फैसल भाई, पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची के हालात तो फिर भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको तो आपकी कैमरा की निगाह भी देख रही है, अखबारी नुमाइंदे भी देख रहे हैं, लेकिन अंदरून सिंध के जो हालात हैं वो तो आप तस्वर ही नहीं कर सकते। वो तो लाइन ऑफ जो होती है ना, बॉर्डर लाइन, उससे भी कई गुना नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। उन बेचारों की तो कोई दाद फरियाद कोई सुनने वाला ही नहीं है मेरे भाई। स्कूल्स, अगर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ फरियाल तालपुर साहिबा के शौहर मीर मनवर तालपुर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, मेरे चाचा भी हैं, लेकिन 500 के करीब स्कूल हैं, लेकिन उनमें से 200 रेगुलराइज्ड हैं जो चल रहे हैं, 300 के करीब बंद पड़े हुए। बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए स्कूल ही नहीं है, दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्कूल की तो नौयत को तो आप छोड़ ही दें, और जो हमारे जो उस्ताद हैं, जो उस्ताद जिनको हम कहते हैं कि हमें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तो खुद पर्ची सिस्टम पे आए हुए हैं। वहाँ तो देखिए ना कि सिंध के अंदरूने जो होते हैं, वहाँ ऑफिसर्स हो या कोई भी हो, वो डिप्यूटेड किसी न किसी की फरमाइशी प्रोग्राम पे किसी न किसी तो आप ये तो आप वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं जो लोगों को काफी हद तक मालूम भी है। अब पीएसपी ने क्या करना चाहिए? पीएसपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्या महाजिरों की आवाज बनेगी, क्या सिर्फ कराची की आवाज बनेगी, या हर तबके की, हर मजलूम तबके की, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में जो मजलूम तबका, आप समझते हैं कि वहां जाके भी आवाज उठानी चाहिए? मैं समझता हूं कि हमारा आना ही, सिंधियों का इस तरफ आना ही यही बता रहा है कि अब वो जो सिंधी महाजर का जो गैप था, जो इन्होंने 80 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और MQM ने जो क्रिएट किया हुआ था, जिसकी वजह से सिंधी अब आइसोलेटेड हो गए और महाजर भी आइसोलेटेड हो गए, वो बॉर्डर्स अब हम क्लोज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास अंदरूनी सिंध हमारी पूरी बॉडियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारे इस वक्त यहाँ से अगर हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, इसके बाद हम इसको, जैसे मेरे चेयरमैन ने बताया, हम हैदराबाद जाएंगे, धरना यही कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद हम बदीन जाएंगे, मीरपुर खास जाएंगे, हम थरपारकर तक जाएंगे। हमारे वो भी बच्चे हैं, हमने उनकी भी आवाज़, हमने लाहौर भी जाना है। सर फरमाएं, ये शऊर देने की जरूरत है कि ये जो हमारी हालत है ये हमारी किस्मत नहीं थी, ये इस जगह पे हमें नहीं होना चाहिए था। जो इतना बड़ा रेवेन्यू जो शहर देता है उस उधर तो वो तो जदीद शहर होना चाहिए था, उसको तो बहुत आगे होना चाहिए था। अब आप क्या समझते हैं कि इस मकसद के लिए आप कामयाब हो जाएंगे कि लोग जो है मानने को तैयार नहीं होंगे कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते जो हमारे बुनियादी हकूक छीने गए, और लोग जो है अब ये हकूक लेके छोड़ेंगे? देखें, इसका ये है कि अभी तक तो यहाँ इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस क़ायमी भाई जैसा कोई लीडर अभी तक कोई आया ही नहीं है। और आपने इस शहर के, जब ये पाकिस्तान बना था, उस वक्त के लोग, कराची के लोग बहुत मुस्तहकम और मजबूत थे, और ये जो आज हुक्मरान हैं उस वक्त इनकी कोई औकात ही नहीं थी। आज इनकी हालत देख लें, ये किस तरह महलों में
और किस तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो हम लोग हैं, जो इस वक्त हम माशी तौर पे हर तरीके से पानी, बिजली, हर चीज़ से हम तो उम्मीद जोड़ी, आप जो नाम ले रहे हैं तो आप पार्टी से आपकी उम्मीद जोड़ी जा सकती है कि आप ही जो है वो ये जो मसाइल हैं इससे निकाल पाएंगे आवाम को। ये आवाम को बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये कोई कराची की पार्टी नहीं है, ये कोई हैदराबाद की पार्टी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी है। हमने मसाइल, इश्यूज जो हमारे कायद मुस्तफ़ा भाई ने, अनीस भाई ने स्टार्ट किया है और ये आगे तक। डॉक्टर सकीर साहब, लास्ट में बस फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे आपके जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें क्या कॉल देना चाहेंगे अभी हमारे प्रोग्राम के जरिए? देखिए, यहाँ से मुस्तफा कमाल भाई ये कॉल दे चुके हैं कि हम तैयार रहें और तमाम वर्कर्स को हमने कहा हुआ है, और अगर हुकूमत ने हमें सीरियसली नहीं लिया, सीरियस एक्शंस मैनिफेस्ट नहीं किए, तो फिर हम हर उस जगह जाएंगे और हम हर उस जगह का रुख करेंगे जहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, और फिर हम उनका भी जीना महाल करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये बात कई बार यहाँ से कही गई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो एफर्ट्स की जा रही है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की तरफ से, ये किसी न किसी अंजाम तक जो है वो पहुँचेगी, ज़रूर पहुँचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। धरना जारी है, एहतियाजी धरना PSP का कराची प्रेस क्लब के बाहर। और जैसा कि आज रहनुमाओं ने कहा है कि किसी न किसी शेप में, ज़रूरी नहीं कि धरना जारी रहे, लेकिन किसी न किसी शेप में एहतजाज जारी रहेगा और मुख्तलिफ शहरों में भी जाएगा। रिजवान जाफर और कराची प्रेस क्लब से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सवाल है पाकिस्तान का।